मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे अपने फैमिली के साथ, क्योंकि बच्चों की आखिर समर वेकेशंस जो पड़ गई हैं। तो हर रोज़ जैसे कि मेरे बच्चों की तरह सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के पीछे पड़े रहते हैं कि मम्मा आज यहाँ लेके चलो, आज वहाँ लेके चलो। तो उनके लिए हर रोज़ एक प्रॉपर एक परफेक्ट हॉलीडे होनी चाहिए, और वो पूरे अपने हॉलीडे मोड में आ गए हैं। इसलिए वो अपने एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो भी हमें जो हम बोले वही सब माने। तो आज है वीकेंड, हम उनकी विशेष सिर्फ वीकेंड में ही पूरी कर सकते हैं। इसलिए वीकेंड को हम लेके चले अपने बच्चों को घुमाने के लिए। और आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, तो मॉल से बेटर प्लेस तो कहीं पर नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो, बहुत टाइम बाद बच्चों को मैं मॉल लेके नहीं जाती हूँ यूजुअली, आप सबको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। लेकिन हाँ, 2-3 महीने में एक बार हम लेके ही चले जाते हैं बच्चों को। तो इस बार हमें जानू ने भी ज्वाइन किया है। और ये आप देख रहे हैं टॉल से बिल्डिंग, ये है साया गोल्ड की बिल्डिंग। इतनी टॉल है ये, मतलब मैंने इससे ज़्यादा टॉल तो बिल्डिंग कोई देखी ही नहीं होगी। अच्छा हुआ मैं इसमें नहीं रहती, पता नहीं लोग कैसे रह पाते हैं इसमें। तो अब ये हैं, हम अपने इंदिरापुरम में हैं, और इंदिरापुरम में हम आ गए हैं शिप्रा मॉल। और शिप्रा मॉल का नेम चेंज होके ये बन गया है नॉर्थ इंडिया मॉल। ये है इंदिरापुरम में। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, ये मॉल अच्छा मॉल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है बच्चों के लिए। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ इंडिया मॉल में। और आज तो वीकेंड है, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, वरना वीक डेज़ में तो मॉल में कोई भीड़ नहीं होती है। आज जानू बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, वो मुझसे बार बार बोल रहे कि प्लीज़ 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 मुझे अपनी वीडियो में मत लो। लेकिन आप सबको कैसे पता चलेगा कि उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, वरना मैं बच्चों को अकेले ही लेके चल देती हूँ। मॉल में मिला हमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा सरप्राइज़, और ये हमारा सरप्राइज़ है मीट द डायनासोर। ये मैंने रील में देखा था, सब लोग डाल रहे थे कि रील में अपने बच्चों को यहाँ लेके जाओ, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हमें तो मॉल आके इतना बड़ा सरप्राइज़ मिल जाएगा। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, उनको लगा ये रियल के डायनासोर्स हैं। लेकिन ये रियल के डायनासोर्स नहीं हैं, ये क्रिएटेड डायनासोर्स हैं, क्योंकि डायनासोर्स तो वैनिश हो चुके हैं अब। ये इतना अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चों की इतनी भीड़ हो रही थी। ये छोटा सा डायनासोर पार्क है, हमारे बच्चों ने भी हमसे ज़िद करी, लेकिन हमने उनको मैनिपुलेट कर लिया किसी भी तरीके से, क्योंकि अंदर थी बहुत महंगी टिकट। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हम अंदर जाए और अपना पैसा वेस्ट करें, क्योंकि अंदर जाके क्या फ़ायदा जब सब कुछ हमें बाहर से दिख रहा था। तो पूर्वित को पड़ी थी कि मैं इसकी टेल को कैसे न कैसे करके छू लूँ, तो वो बार बार कोशिश कर रहा है छूने की, इसलिए उसने छू ही ली। और थोड़ी देर में आता है हमारा धमू, हमारा ध्रुवा। वो भी बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा कि दादा मुझे भी चढ़ाओ, मुझे भी छूनी है। ये देखो सब लगे हुए हैं। दादा ने पहले पिद्दी पे चढ़ाया, फिर दादा से नहीं हुआ तो पापा ने उसको हेल्प करा। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। और जब सुबह आज वो उठा तो उसने यही बोला कि मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई डायनासोर्स को देखकर। ओ माय गॉड, ये सारे डायनासोर्स हर एक साइज़ के थे, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा था, कोई छोटा तो कोई भी नहीं था। और ये है एक थोड़ी सी उसकी दूरी पर, ये है सारी डायनासोर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ बच्चों को एनग्रॉस करने के लिए। इसलिए सारे के सारे पेरेंट्स विद बच्चा पार्टी सब लोग लगे हुए थे एक्टिविटीज़ करने में, और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़न हो रहा था ये करने में। इसलिए मेरे को पूर्वित और ध्रुवित भी पूछ रहे थे कि मम्मा ये क्या है, तो मैंने उनको यही बोला कि इसमें से आपको हंट द डायनासोर्स हैं। इसमें ये है सैंड के अंदर बहुत सारे डायनासोर्स छुपे होंगे, आपको उसमें से ये निकालने हैं डायनासोर्स। तो अंदर में उनको नहीं लेके गई, बाहर से ही उन्होंने एंजॉय किया, क्योंकि उनका मकसद तो कुछ और ही था मॉल में। जंप करने जा रहे हैं, इनके पापा जो इनको बोल रहे हैं ये वही करे जा रहे हैं, क्योंकि आज ये दोनों इतने खुश हैं, मतलब इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इन डायनासोर्स के सामने हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, और इतना अच्छा व्यू आ रहा था पीछे से फ़ोटोज़ के साथ डायनासोर्स का, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा ये कि यार मेरे बच्चे कितने खुश हैं, तो इनकी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये खुश हैं तो हम दोनों अपने आप ही खुश हो जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी होती है इनकी हैप्पीनेस। और इनका देखो, ये जो इनका रियल मकसद था वो तो यहाँ आ गए हैं। अब पूर्वित का हो गया है कि मैं अपने लिए खुद ही ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर करूँगा। अब
सब चीज़ इतनी मशीनरी हो गई है कि मैनुअल वर्क पूरा चला गया है। मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आजकल कोई किसी से बात करना भी प्रेफर नहीं करता। तो आप क्या किया है सब लोगों ने कि आप अपना ऑर्डर खुद प्लेस करो इंस्टेड ऑफ मैनुअली बोलना ये सब। तो आप यहाँ से ऑर्डर करो और आपका ऑर्डर आपके टेबल पे आ जाएगा। यहाँ पर ध्रुवित बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है अपने ऑर्डर का, लेकिन हमारा नंबर थोड़ा सा लेट है, इसलिए हमारा नंबर आएगा 5 to 10 मिनट्स में। तो हमारे 5 to 10 मिनट्स में ऑर्डर आएगा। फाइनली इतने इंतज़ार करने के बाद हमने अपने ऑर्डर को पा ही लिया है। तो जानू लेके आ गए हैं। वाह, ये हमने एक मील ली है और मील में ये 2 बर्गर्स हैं, 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, 2 आइसक्रीम्स हैं, 2 फ्रेंच फ्राइज़ हैं और हमने एडिशनली इसमें ऐड किया है। यहाँ पर पूर्वित का है ये फेवरेट, इसको बोलते हैं कोल्ड कॉफ़ी। हाँ, ये कोल्ड कॉफ़ी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑर्डर जैसे ही आया नहीं, मेरे बच्चों ने उसमें पहले से ही झपट्टा मार दिया। मतलब ना यहाँ देखा ना वहाँ देखा, सीधे खाने की ओर खाने की तरफ को इनका सारा ध्यान चला गया है। माय गॉड, ये थोड़ी सी देर में ये इतना कुछ खा चुके थे और बस ये थोड़ा सा एक बर्गर बचा रखा है, वो मम्मा खाएगी। आइसक्रीम भी खा ली है और इनका साथ में KFC का भी ऑर्डर आ गया है। मतलब पूर्वित को कुछ अगर ना खिलाओ तो KFC खिला दो। ये KFC के लिए इतना खुश रहता है। पहले तो घर से बोल के चला कि नहीं मुझे डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन इसने सब कुछ प्लान वहाँ पर चेंज कर लिया और बच्चों ने जो मांगा हमने वही खिलाया। और अब रात के बज चुके हैं 10 और हमारे घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि हमारे बच्चों को एक टाइम बाद घर की याद आती है। चलो चलो मम्मा घर चलो। और अब हम चल गए हैं अपने घर की तरफ को, लेकिन ध्रुवित को देखो जब रुकता ही नहीं है कुछ भी कि आगे से व्हीकल आ रही है क्या हो रहा है, भागता ही रहेगा। और वैसे स्कूल जाने में इसको चाहिए गोदी, जहाँ पर ये 1 मिनट भी नीचे नहीं जाएगा। बच्चे ऐसे ही पागलबंती करते रहते हैं। अब दोनों ने अपनी सीट चेंज कर ली है। पहले ध्रुवित आगे था, अब ध्रुवित पीछे हो चुका है। दादा आगे आ गया है, क्योंकि दादा को चलानी है स्कूटी। जो उसके पापा उसको स्कूटी चलाना सिखा रहे हैं बहुत कम उम्र में, लेकिन हम उसको देंगे नहीं। ये है कि उसको आ जाए बस सब कुछ। और इसके बाद मैंने इनसे बोला कि सुनो मुझे अभी घर नहीं जाना है, मेरा मन कर रहा है कि तुम प्लीज़ एक लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलो। तो आज जो मैंने मांगा वही पूरा हुआ और फाइनली जानू हमें लेके चले गए हैं लॉन्ग ड्राइव की ओर। और मैंने बोला प्लीज़ जल्दी घर मत लाना, और 1 घंटे की लॉन्ग ड्राइव तो होनी ही चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम चले गए हैं। ये वाली रोड जाती है राजनगर एक्सटेंशन की तरफ को। सो हमने ये पूरा कवर किया। तो साइड में जानू मुझे बताते जा रहे हैं यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस ये है कि हाँ मेरे जानू का साथ है और मुझे उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। और लॉन्ग ड्राइव के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा पागल रहती हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरे पास भी गाड़ी होगी और मैं भी अपनी जानू के साथ जाया करूँगी। लेकिन कोई बात नहीं, जो है हमें उसी में हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि और हर चीज़ के लिए भगवान को थैंकफुल। फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ को आ गए और आने के बाद मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा ज़रा 2-3 फ़नी शॉट्स बना लूँ और तब जाके अपना व्लॉग का एंड करूं। तो मैं लगी हुई हूँ थोड़ा सा 2-3 शॉर्ट्स बनाने में। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। और मुझे आज का दिन बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरा वीकेंड और प्लस मेरे बच्चों का वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा गया, क्योंकि उसमें हमारे जानू यानी कि हमारी जान हमारे साथ थे। बाय एवरीवन।